राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी द्वारा हरियाणा के पूर्व विधायक समालका से रविंद्र मसरोली को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी नियुक्ति के चलते आज यहां पर पहुंचे राष्ट्रीय लोकदल के महासचिव संगठन त्रिलोक त्यागी को यहां पर उन्होंने पूर्व विधायक रविंद्र मसरोली का हरियाणा प्रदेश का राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसी पर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष नियुक्ति पर पहुंचे यहाँ पर पार्टी के त्रिलोक त्यागी ने कहा कि अब हरियाणा प्रदेश में भी पार्टी मजबूती के साथ खड़ी होगी और यहाँ पर पूरी संगठन को लेकर आज पूर्व विधायक रविंद्र मसरोली को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस दौरान क्या कहना है पार्टी के प्रदेश राष्ट्रीय महासंगठन के त्रिलोक त्यागी का, जो यहाँ पर पूर्व विधायक रविंद्र मसरोली के निवास स्थान पर हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति पत्र देने पहुंचे थे। इसी को लेकर उन्होंने पूर्व विधायक रविंद्र मसरोली समालका को हरियाणा प्रदेश का राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का जो अध्यक्ष नियुक्त किया है। क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। काम भी कर रही है, इसके डेवलपमेंट भी काम कर रहा है कि नौजवानों को रोजगार मिले। और रोजगार एक सरकारी नौकरी का रोजगार होता है, एक रोजगार प्राइवेट फैक्ट्री का होता है और एक रोजगार है जो स्वयं अपना कुछ करने का होता है। तो ऐसे नौजवानों को डेवलप किया जाए जो और लोगों को रोजगार दें, उनको ट्रेंड किया जाए। जयंत चौधरी जी का जो महकमा है ये उसी काम कर रहे हैं, नौजवानों को ट्रेंड करके उनको विदेशों में काम दिलाना, अपने देश में उनको आगे करना, उस पर लगे हुए। चौधरी चरण सिंह कहते थे कि लघु उद्योग लगाओ। उनका मानना था कि कपड़ा, जूता, दिया सलाई, माचिस, मोमबत्ती, कॉपी, किताब, ये सब चीज़ हाथ से बन सकती है। इसके लिए बड़े कारखानों के बजाय लघु उद्योग लगे और सरकार उसमें मदद करे, तब नौजवानों को काम मिलेगा। और नौजवान को काम मिलेगा तो उसका एक फायदा और भी मैं आपसे कह रहा हूँ कि बेरोजगारी अपराध की जननी है। अपराध बेरोजगारी की जड़ से निकलता है। अगर किसी भी सरकार को अपराध पे काबू करना है तो सबसे पहले नौजवानों को काम पे लगाना होगा। यही लोकदल की मान्यता है। लोकदल चौधरी चरण सिंह जी, गांधी जी के सिद्धांतों पर चलता है और यही हमारा कहना है कि दोनों हाथों को काम दो। एक नारा हम लोग, नौजवानों को काम की जरूरत है। ये नौजवान भारत है। आज दुनिया में सबसे ज्यादा नौजवानों की आबादी इंडिया के पास है। चाइना के पास वृद्ध आबादी हो गई है। तो इनको काम देना है, इनको ट्रेंड करना है, इनको काम पे लगाना है, जगह जगह यहाँ और इंतजाम करने और किसानों को नई तकनीकी, किसानों को नई खोज करने के लिए नए संसाधन के इंतजाम करना। अभी जयंत चौधरी ने अनाउंस किया कि रोहतक में हम चुनाव में जाएंगे और मुझे उम्मीद है हम कामयाब होंगे। उसी किसान जी, जिस तरीके से प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने कहा कि खेत खलियान से होकर के देश की तरक्की का रास्ता निकलता है। यहाँ उत्तर भारत की यदि बात करें तो यहाँ पर खेती मजबूत है, उसको लेकर के अब संगठन की क्या जरूरत पड़ी? पहले भी इसको विस्तार किया जा सकता था, कुछ देरी नहीं हुई है आपको? देखिए, ऐसा है कि कई दफे आदमी बीमार हो जाता है फिर स्वस्थ होता है। थोड़ा सा हम लोग की कमी रही और चौधरी चरण सिंह के विचार, और आपने एक बहुत पुरानी बात की, चौधरी चरण सिंह बोलते थे कि देश की तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान को मिलता है। तो अभी खेत को और ताकत की जरूरत है। ऐसा नहीं है सैचुरेशन पॉइंट नहीं आया, अभी फील्ड बन सकती है। अभी फसलों के तरीके बदल है। पहले गेहूं गन्ना पैदा करते थे, आज ब्रोकली पैदा कर रहा हमारा किसान, आज स्ट्रॉबेरी पैदा कर रहा है। तो हमें और आगे जाना और जो चौधरी साहब का आइडिया उसे आगे ले जाना। और चौधरी चरण सिंह का हरियाणा था।